इंडियन रेलवेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जल्द ही स्टैब्लिश हुए 90 साल हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे इंडियन रेलवेज ने ब्रिटिश राज को मजबूत करने से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ कदम उठाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1982 में, जब ब्रिटिशर्स को इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए रेलवेज का आइडिया सामने रखा गया और साल 1835 मद्रास में बना पहला इंडिया का रेलवे ट्रैक, और फिर इसके 2 साल बाद 1937 में चली इंडिया की पहली रेलवे, जिसे कि ब्रिटिशर्स ने खुद के फ़ायदे के लिए और इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया, यानी कि ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया। एक गौर करने वाली बात यह है कि रेलवेज बनाने में इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं चाहते थे ब्रिटिश चाहते थे कि बस सिर्फ उनका फ़ायदा हो। इंडिया को जो भी इससे फ़ायदा हुआ वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। इस ट्रेन में इंग्लैंड से इंपोर्ट किया हुआ रोटरी स्टीम इंजन चलाया गया। फिर इसके बाद बॉम्बे से थाने तक चली 32 किलोमीटर की लाइन पर इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन, और इसके भी 75 साल बाद यानी 1925 में चली इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो ऐसे टाइम चलता चला गया और इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिल गई। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले इंडिया में रेलवेज प्राइवेट कंपनीज के हाथों में था, जो कि जनता से मनमाने पैसे वसूलते थे। और इसे रोकने के लिए साल 1951 में सरकार ने 42 प्राइवेट रेलवे कंपनीज को नेशनलाइज करके एक सिंगल बॉडी बनाई, और फिर 55,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को 6 अलग अलग रीजन्स में बांटा, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी करंटली इंडिया में 18 रेलवे जोन्स हैं, जिसमें से साउथ कोस्ट रीजन लेटेस्ट ऐड हुआ है साल 2019 में, और अभी जम्मू बारामूला रीजन, जो कि इंडिया का 19वां रीजन बन सकता है, वो भी प्लानिंग स्टेज में है। और इस दौरान दोस्तों, ये 1950 में भी हुआ कि रेलवे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई। इससे पहले 100 साल तक हम सिर्फ इंग्लैंड से इंपोर्ट किए हुए कोचेस को ही चलाते रहे। इंडिया का पहला कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना था, और ये पहली बार ट्रैक पे चला 2 अक्टूबर साल 1955 को। इंडिया में जो कोचेस चले थे वो एक स्विस कंपनी के प्रोटोटाइप पे बेस्ड थे, जिनका नाम रखा गया था ICF कोचेस, इंटीग्रल कोचेस फैक्ट्री, जहाँ पे कोचेस बने थे। ये कोचेस साल 1955 से लेकर 2018 तक मैन्युफैक्चर करे गए। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, वैसे वैसे इंडिया ने और सेफर और एडवांस कोचेस को यूज़ करना स्टार्ट करा, जिसमें आए थे LHB कोचेस, जो एक जर्मन प्रोटोटाइप पे बेस्ड थे। ये कोचेस इंडिया में पहली बार 2003 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इनकी एक खासियत ये थी कि ये ICF कोचेस के मुकाबले इनमें जंग कम लगता था। और फिर साल 2017 में आई से और भी एडवांस तेजस कोचेस। और आज की बात करें तो इंडिया में कुल 85,000 कोचेस ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया में अभी टोटल 5 कोचेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने ट्रेन की कोचेस पे अलग अलग 6 डिजिट के नंबर देखे होंगे। ये नंबर हर कोच के लिए अलग होते हैं। कोचेस पे लिखे हुए नंबर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पहले 2 नंबर उनका मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है, और लास्ट के 4 नंबर इनका एक यूनिक सीक्वेंशियल कोड होता है, जो कि हर कोच का अलग होता है। यानी कि अगर कोई कोच 2017 में बना है तो उसके आगे 17 डैश 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 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। इंडियन रेलवेज टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती रही, और इसी के साथ उन्होंने लिए कई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स, जैसे 2010 का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजिंग प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया में पहली बार हाई स्पीड रेलवेज पे काम किया गया। कई रेलवे स्टेशन को रीडिज़ाइन किया गया, ट्रैक की डबलिंग करी गई ताकि कंजेशन कम हो, कोचेस को इम्प्रूव और रिपेयर किया गया। सेफ्टी के लिए भी रेलवेज ने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट करे, जैसे 2019 तक सारी अनस्टाफ क्रॉसिंग को बंद किया गया। इन क्रॉसिंग को हटाकर यहाँ पे अंडरपास या फिर ओवरब्रिज बनाया गया। इसी के साथ साथ कई स्टाफ क्रॉसिंग को भी बंद करके वहाँ पे अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया गया। कई स्टाफ क्रॉसिंग को भी बंद करके वहाँ पे अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया गया। हर एसी कोच में ऑटोमेटेड फायर अलार्म सिस्टम लगाया गया। ट्रेन में GPS इनेबल्ड फोक पायलट असिस्टेंट सिस्टम लगाया गया। रेलवेज ने अपने सारे स्टाफ को अवेयर किया और ट्रेन किया। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रैक की कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जाने लगा। इससे ट्रैक में अगर कोई डिफेक्ट होता तो वो पहले ही पता चल जाता। एंड कवच यानी TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, इस
सिस्टम में ये था कि कोई दो ट्रेन अगर आमने सामने आ रही हैं, सिस्टम पहले ही उनको डिटेक्ट करके दोनों ट्रेन की ब्रेक लगा के एक हादसा रोक सकता है। तो वैसे यार ये सारी टेक्नोलॉजी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर सैड बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गिनी चुनी ट्रेन में ही इम्प्लांट करी गई है। इसके रीज़न है एक्सपेंसिव होना, जिसके कारण ही ओडिशा में जैसे कोरोमंडल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। धीरे धीरे काम हो रहा है और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये सेंसर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। और वैसे आप लोगों को क्या पता है कि इंडिया में जो ट्रेन अभी तक फास्टेस्ट हैं वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती हैं, पर स्टिल वो 120 से ऊपर नहीं जा पा रही हैं। बिल्कुल, इंडिया में एवरेज ट्रेन की स्पीड 80 से लेकर 120 किलोमीटर आवर के बीच ही है, जबकि कई ट्रेन तो 200 किलोमीटर आवर तक भी जा सकती हैं। इसका कारण ये है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कई ट्रैक इतनी स्पीड सपोर्ट ही नहीं करते। कई लोगों ने अपने घर रेलवे ट्रैक के पास बना रखे हैं। रेलवे ट्रैक पे लोग आराम से आ जा पा रहे हैं, उसको ऊपर से पार कर पा रहे हैं, जिसके कारण रेलवे फास्ट ट्रेन नहीं चला पाता है। अभी इंडिया की लेटेस्ट ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, जो कि 2019 में आई। ये ट्रेन खास इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी इसे चलाने के लिए कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड इंजन की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेन की हर एक कोचेस के नीचे इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे ये खुद को आगे पुश करती है और इंडिया में ट्रेन की टॉप स्पीड अचीव कर पाती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर्स है। इंडिया की सबसे फर्स्ट फास्ट ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि साल 1969 में आई थी और इसकी टॉप स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। सेकंड इसके बाद आई शताब्दी एक्सप्रेस साल 1988 में, जिसकी टॉप स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। अब फ्यूचर में और भी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए चल रहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये 508 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसमें जापान से मंगाई गई शिनकानसेन ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है और ये प्रोजेक्ट साल 2026 से 28 के बीच में पूरा होएगा। इसके अलावा भी कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स प्लानिंग फेज में हैं। एट लास्ट मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ कि रेलवे से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे लाइट और फैन चोरी क्यों नहीं होते। इसके लिए रेलवेज ने दिमाग लगाया है। हम लोग एक घर में 220 वोल्ट की बिजली के अप्लायंसेस चलते हैं, पर रेलवेज 110 वोल्ट एसएमएस एनर्जी रेटिंग के डिफरेंस के चलते रेलवेज में ऑपरेट होने वाले अप्लायंसेस हमारे घर में नहीं चल सकते। इससे रेलवेज अपने सामान को चोरी होने से बचाती है। और बाय साइज इंडियन रेलवेज 4th लार्जेस्ट है। इंडियन रेलवेज करंटली 1,32,000 से ज़्यादा ट्रैक लेंथ को यूज़ करती है और इसमें से लगभग 1,06,000 किलोमीटर का ट्रैक रनिंग है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। इस वीडियो में मैंने कुछ और इम्प्रूव करने की ट्राई करी। आगे भी वीडियो की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता रहूँगा अगर आपकी सपोर्ट मिलती रहे। और अपनी सपोर्ट देने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Whoa!